हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर, जो है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए या A1 जो भी आप बोलेंगे वो आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको बताना है नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 टर्म बोले या नेक्स्ट 50 टर्म्स बोले या 100 टर्म्स बोले, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो कैसे काम करता है। तो जो A1 होता है वही A होता है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस B लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी क्वेश्चंस पे करते हैं। A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं। A4 को हम लोग A प्लस 3D लिख सकते हैं और ये इस तरह से कंटिन्यू चलते चलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है, यानी कि आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो क्वेश्चंस में A1 जो है ऑलरेडी गिवन है, वो हो गया मेरा 10। ठीक है, A2 का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है A प्लस D, तो A का वैल्यू है 10 और D का वैल्यू है 10, तो ये आ गया आपका 20। ठीक है, फिर से है A3 का फॉर्मूला क्या लिख दिए यहाँ पे, A प्लस 2D। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू है मेरे पास 10, 2 इंटू 10, तो ये हो गया 10 प्लस 20, यानी कि ये हो गया आपका 30। उसी तरह से हम लोग A4 निकाल लेंगे, है ना। तो A3 निकालने के बाद A4 भी यहाँ निकाल ही देते हैं, तो A4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 3D, तो 10 प्लस 3D यानी कि 10 बराबर मेरा कितना हो गया, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे जो AP का मेरा नेक्स्ट 4 टर्म है ना, वो क्या हो जाएगा, 10, 20, फिर 30 और फिर 40, है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जितने भी इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरह से इसी फॉर्मूला में यानी कि नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है, यानी कि A5 तक निकालना है। हम 4 तक निकाले हैं, आपको A5 तक निकालना है। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस करके हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, A और D हमको दिया हुआ है, A1 ही A होता है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है। A2 का फॉर्मूला हमारे पास है, बस इसमें आपको पुट करते चलना है वैल्यू को, और कैलकुलेशन खुद से करना है, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डील नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी है, इसका भी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो A1 तो ऑलरेडी मेरे पास है, हमको निकालना है A2 बराबर A प्लस D, तो माइनस 1.25, उसके बाद प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.25, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1.5 माइनस प्लस माइनस 0.25 और इसका वैल्यू हो गया माइनस 1.5। सिमिलरली आप A3 निकाल लेंगे, तो A प्लस 2D माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, ये हो गया माइनस 1.25 माइनस 0.5 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1.75। और इसी तरह करके हम लोग A3 तो निकाल ही दिए हैं, A4 और A5 को फाइंड आउट कर लेंगे, और यही हो जाएगा आपका नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।